1 रुपया और 2 रुपया 2011 से 2019 के बीच में जो एफएसएस के ढाले गए थे उसमें से कौन से सिक्के हो गए हैं वैल्यूएबल। चित्तरंजन दास का कौन सा सिक्का महंगा बिकेगा, क्या भाव में बिकेगा। 25 पैसे सन 2000 के यदि आपको बेचना है तो कितने पैसे मिलेंगे। 50 रुपए का ऐसा नोट जिसमें झंडे की जगह सिर्फ डंडा नजर आता है, कितना महंगा हो गया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आइए अब शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 95। आज के इस वीडियो में जानेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 94 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है अनूप कंदोई जी का, कोलकाता से। ये लिखते हैं, सर गुड इवनिंग, मेरे पास 2 रुपीस कॉइन चित्तरंजन दास 1992 का बॉम्बे मिंट है। ये कॉइन रेयर है, बुक में बॉम्बे मिंट नहीं दिया है, कृपया बताने की चेष्टा करें, प्रणाम जी। अनूप कंदोई जी, आपने जो सवाल किया है उसमें जो मिंटिंग ईयर है वो आपने गलती से 1992 लिख दिया है, लेकिन हकीकत में यह सिक्के ढाले गए थे 1998 में। चित्तरंजन दास का जो कॉइन है वो बॉम्बे मिंट का आपके पास है, पर सच में हमारी जानकारी के अनुसार बॉम्बे मिंट द्वारा यह सिक्के नहीं ढाले गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के पास जो सिक्के होते हैं वो मिंट मार्क उसका थोड़ा घिस जाता है, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि बॉम्बे मिंट को नोएडा मिंट समझा जाता है और 1991 का 1 रुपये का सिक्का हमारे पास आता है बॉम्बे मिंट का, जो कि कलेक्टर को लगता है कि यह नोएडा मिंट है। कहीं इसी तरीके से आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके पास जो सिक्का है वो नोएडा मिंट का है और आप उसे मुंबई मिंट का समझ रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का एक मैग्नीफायर लीजिए और उस मैग्नीफायर से अच्छे से जांच लीजिए कि आपके पास जो सिक्का है वह नोएडा मिंट का है या फिर बॉम्बे मिंट का है। यदि सच में आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो यह मेरे लिए एक नई खोज होगी और ऐसे सिक्के के आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यह सिक्का न देखा है न सुना है। तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने एक मैग्नीफायर से चेक किया, अच्छे से चेक किया और आपके पास बॉम्बे मिंट है या फिर नोएडा मिंट है। रहा सवाल इसके प्राइस का, तो एक्चुअल बॉम्बे मिंट की प्राइस तो हम तभी बता पाएंगे जब आप वह सिक्का हमें दिखाएंगे, हम हाथ में उठाएंगे और चेक कर लेंगे कि यह सिक्का ओरिजिनल है और बॉम्बे मिंट का है, तभी उसका रेट बताया जा सकता है। लेकिन यदि वह नोएडा मिंट का है तो ऐसे एक सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 100 रुपये। और यदि आप दर्शकों के पास चित्तरंजन दास का ऐसा कोई सिक्का है जो कलकत्ता मिंट द्वारा ढाला गया है तो ऐसे एक सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 50 रुपये। और कमाल की बात बताऊं आपको कि चित्तरंजन दास एक ऐसा सिक्का है, सिर्फ मिंट मार्क चेंज हो जाता है तो उसकी कीमत हज़ारों गुना बढ़ जाती है। जहां कलकत्ता मिंट है वहां पे कोई मिंट मार्क नहीं होता, उस सिक्के की कीमत 50 रुपये है। और यदि आपके पास ऐसा सिक्का है जो चित्तरंजन दास का है लेकिन वह कलकत्ता मिंट द्वारा जारी नहीं किया गया है, नोएडा मिंट द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया है और उसमें जो मिंटिंग ईयर है उसके नीचे स्टार है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे एक सिक्के की क्या कीमत होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस है लगभग 50,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऐसे एक सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस है 50,000 रुपये
या उससे भी अधिक। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है हातिम खान जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास 2000 के मतलब सन 2000 के गेंडा छाप चवन्नी हैदराबाद मिंट 200 की तादाद में न्यू कंडीशन में। सर जी प्राइस बताएं। हातिम खान जी 25 पैसे सन 2000। फ़िलहाल में मार्केट रेट इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम मार्केट रेट की बात करें तो फ़िलहाल सन 2000 के 25 पैसे के गेंडा छाप ऐसे सिक्कों की मार्केट प्राइस चल रही है 1 रुपये से 5 रुपये तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है यूपी अलीगढ़ से कपिल जी का। ये लिखते हैं, मेरा सवाल है 2 रुपये क्रॉस कॉइन 2007 एफएसएस की क्या कीमत है कपिल जी? नॉर्मली ऐसा होता है या ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी ऐसा सिक्का जो सबसे पहला छपता है, मतलब जो सबसे पहली बार छापा जाता है जिस डिज़ाइन में, या सबसे आखिरी बार छपता है। जैसे क्रॉस कॉइन 2005 में पहली बार छपा और 2007 में आखिरी बार छपा, तो इन दोनों सिक्कों के रेट बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन इस वाले क्रॉस कॉइन के साथ एक ऐसा संयोग जुड़ा हुआ है कि 2005 में जब ये पहली बार ढाले गए तब देश की चारों मिंटों द्वारा ढाले गए, मतलब कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, इन चारों मिंटों ने इन सिक्कों की ढलाई की, तो इस वजह से ज़्यादा तादाद में छपे हैं। और बाकी 2 साल में क्या हुआ है कि 3-3 मिनटों ने इनकी ढलाई की है, तो वो सिक्के थोड़े से कम मात्रा में छपे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में कभी भी 2 रुपये वाले क्रॉस कॉइन की रेट बढ़ी तो सबसे पहले सन 2007 वाले सिक्के का रेट बढ़ेगा। फिलहाल यह कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है और इसका वर्तमान मार्केट रेट 2 रुपये से 5 रुपये तक है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकालें और उसका जवाब दें, उसके पहले एक सवाल जो आया है हमारे सामने, इसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं। राज ज्ञानी जी नमस्कार। आस्क टीसीपी 93 में आपने बताया कि नृत्य मुद्रा के 2 रुपये के सिक्के 2007 में कलकत्ता एवं हैदराबाद द्वारा ढाले गए। 2007 में मुंबई द्वारा भी नृत्य मुद्रा के सिक्के ढाले गए हैं। नरपत सिंह जी, आपने जो ये लिख के भेजा है हमें अच्छा लगा, लेकिन सच में हमारी जानकारी के अनुसार 2007 में यह सिक्के सिर्फ हैदराबाद और कलकत्ता मिंट द्वारा ही ढाले गए हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी है कि यह सिक्के मुंबई मिंट द्वारा भी ढाले गए हैं या फिर आपके पास वह सिक्का है, तो कृपया हमें उस सिक्के की इमेज मेल करें ताकि हमें भी पता चले और हम अपनी गलती को सुधार पाएँ, या फिर आप अपनी गलती को सुधार पाएँ कि एक्चुअल में यह सिक्के 2 मिनट द्वारा ढाले गए हैं या फिर जैसा कि आप बता रहे हैं 3 मिनट द्वारा। तो या तो आपकी गलती सुधरेगी या मेरी सुधरेगी, तो इससे हम सबकी गलती सुधरेगी। मेल आईडी आप नोट कर लें, thecurrencypedia@gmail.com। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है उजलन शेखर जी का। इन्होंने लिखा है, हाँ पर एक बात मैं बता दूं आपको कि आजकल जो ऊपर मेल आईडी या आपका नाम वगैरह रहता है ना, वो सब चेंज हो गया है, @ और बाकी सब लग के पीछे नंबर बहुत सारी चीज़ें हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है, ये सब आपने नहीं किया है। पहले मेल आईडी देखकर यह समझ में आ जाता था कि आपका नाम क्या है, लेकिन आजकल ऊपर देख के समझ में नहीं आता है कि क्या नाम है, बहुत सारे नंबर और बाकी सारी चीज़ें होती है। तो कृपया आप अपना नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर लिखा करें जब भी आप कोई सवाल लिखें, ताकि हमें भी नाम बोलने में आसानी हो, हमें भी पता रहे किसका सवाल है। अभी हमने जो नाम प्रोनाउंस किया, हो सकता है वो गलत बोल दिया हो हमने, पर जो लिखा है ऊपर हमने वही पढ़ के बोला है। तो अगली बार कोई भी सवाल लिखता है, आप अपना नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए इनका सवाल देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है, सर मेरे पास 50 रुपीज़ का नोट है जिसमें पार्लियामेंट के ऊपर भारत का झंडा नहीं है,
सिर्फ लाठी है। काइंडली इसके वर्तमान मार्केट प्राइस क्या है? वो एक्चुअल फ़ोटो में वो जो दिखता है वो लाठी नहीं है, एक्चुअल में वो पाइप है। संसद भवन के ऊपर जो पाइप लगा होता था, अब तो संसद भवन नया हो गया है, तो नया संसद भवन तो अभी तक मैंने भी देखा नहीं है, पर अच्छा बना है ऐसा सुना है। तो वो संसद भवन के ऊपर जो झंडा लगा होता था उसका जो पाइप है, उस पाइप का फ़ोटो है। और वो फ़ोटो उस वक्त ली गई है जब झंडा हटा दिया जाता था, मतलब शाम को सूर्यास्त के समय झंडे को लहराया नहीं जाता था, उस वक्त वह फ़ोटो खींची गई है। तो ऐसे टोटल 4 नोट छपे हैं और ऐसे नोटों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले देखिए यह स्क्रीन पर जो एस जगन्नाथ, यह नोट सबसे पहली बार छापा गया था जो विदाउट फ्लैग था, मतलब इसमें किसी तरह का झंडा नहीं है, सिर्फ डंडा है। सबसे महंगा यही नोट है क्योंकि एक तो यह भारत की आज़ादी के बाद पहला 50 रुपये का नोट छापा गया था। तो इसकी वर्तमान बुक प्राइस चल रही है 3,500 रुपये। इसके बाद KR पुरी का है जो प्लेन इंसेट वाला, इसकी बुक प्राइस है 700 रुपये। और M नरसिंहम 1997 वाले ऐसे विदाउट फ्लैग वाले नोट की मार्केट प्राइस है 3,000 रुपये। और IG पटेल जिनकी सिग्नेचर में यह नोट जारी हुए थे 1977 से 1982 तक, तो ऐसे एक नोट की कीमत है 500 रुपये। तो यदि कोई भी विदाउट फ्लैग का नोट है आपके पास तो कम से कम 10 गुनी कीमत में तो बिक जाता है और अधिकतम 3,500 रुपये उसका मार्केट रेट चल रहा है। तो आप देखें कि आपके पास जो विदाउट फ्लैग का नोट है उस पर सिग्नेचर किसके हैं, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी नोट की वैल्यू डिपेंड करती है 4 चीज़ों पर। उसका गवर्नर कौन है, मतलब उस पर जो सिग्नेचर रहती है वो किस गवर्नर की है, फिर उसकी डिज़ाइन कैसी है, क्योंकि एक ही डिनोमिनेशन में 2 अलग अलग डिज़ाइन हो सकती है, उस पर सिग्नेचर एक ही गवर्नर के हो सकते हैं। तीसरा उसका प्रिंटिंग ईयर क्या है, वह कौन से सन में छापा गया है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कि उसका इंसेट क्या है। तो जो नोट के नंबर होते हैं, स्टार्टिंग वाले 3 नंबर और एंड वाले 6 नंबर, इसके बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पे जो अक्षर लिखे होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ABCD जो होते हैं ना, वो होता है इंसेट। तो ये इंसेट भी मायने रखता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से सिग्नेचर का नोट है, उस हिसाब से आपको उसका पैसा मिलेगा। तो सबसे महंगा नोट है विदाउट फ्लैग वाला, लगभग 3,500 रुपये का। लॉटरी द्वारा एक बहुत ही अच्छा सवाल निकल कर आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आया है। आजकल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के नॉर्मली मार्केट में चलन से बाहर होते जा रहे हैं और पिछले सिक्के जो जारी किए गए हैं उनकी धातु थी FSS, मतलब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इसी टॉपिक से रिलेटेड लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है जूनागढ़ गुजरात से दिनेश ट्राडा जी का। ये लिखते हैं, मेरा सवाल है कि 2011 से 2022 तक FSS के 1 और 2 रुपये का कौन सा सिक्का वैल्यूबल है। दिनेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद हमें 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के देखने को ना मिलें। मिंटिंग भी कभी भी बंद हो सकती है इसकी। अभी बहुत ज़्यादा तादाद में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के नहीं डाले जा रहे हैं। तो इन सिक्कों का रेट आगे जाके बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब आपका जो सवाल है कि FSS में 1 रुपये और 2 रुपये के 2011 से 2019 जो भी सिक्के छपे हैं उसमें सबसे महंगा कौन सा है, या आगे जाकर उनमें से कौन से सिक्कों के रेट बढ़ेंगे। तो मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ ये मेरे अनुभव के अनुसार या मेरी अनुमान के अनुसार मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। यह कोई 100% श्योर नहीं है कि इसी सिक्के का रेट बढ़ेगा और इस सिक्के का रेट नहीं बढ़ेगा, पर चूंकि मेरे को इतना अनुभव है और मेरा जो अनुमान है ज़्यादातर सही साबित होता है। अभी तक के जितने भी मैंने अनुमान आपको बताए हैं उसमें से मैं समझता हूँ कि 99% अनुमान सही साबित हुए हैं। तो यह आप लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जो अनुमान लगाता हूँ
वो लगभग सही साबित होते हैं। 2011 में 2 डिजाइन में सिक्के ढाले गए थे और इस पर एक पूरा विस्तार से मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे देखा जरूर होगा और कई लोगों ने 2011 के दोनों डिजाइन वाले सिक्के संभाल के भी रखे होंगे। 2011 में पहले जो सिक्का आता था उसका वजन होता था 4.85 ग्राम और उसकी साइज होती थी 25 mm। धातु की कीमत बढ़ जाने की वजह से 1 रुपये के ऐसे सिक्के छोटी साइज में ढाले जाने लगे और उनका वजन भी कम कर दिया गया 3.79 ग्राम और वजन कम करने की वजह से उनकी साइज भी छोटी हो गई। 22 mm के यह सिक्के 2011 में पहली बार ढाले गए थे और 2011 में जो सिक्के ढाले गए हैं उसमें पुरानी डिजाइन वाले कलकत्ता मिंट के और नई डिजाइन वाले चारों मिंटों के स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद 2012 में बात कर रहा हूँ 1 रुपये के सिक्कों की, तो 2011, 2012, 2013 और 2014 ये चारों साल के सिक्के स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद इस डिजाइन में आखिरी बार सिक्के ढाले गए थे 2019 में और 2019 के सिक्कों का भाव बाकी सभी सिक्कों से सबसे ज़्यादा चल रहा है। 2019 के 1 रुपये के ऐसे यूएनसी सिक्के का बुक प्राइस है 20 रुपीज़ और 2 रुपये में 2011 से 2019 तक जो सिक्के ढाले गए थे उसमें 2 रुपये में भी 2011 में 2 डिजाइन में सिक्के ढाले गए थे। जो पहले की डिजाइन थी वह थी 5.62 ग्राम की और इनका साइज होता था 27 mm और बाद वाली डिजाइन का जो साइज है वो हो गया 25 mm और वजन हो गया था 4.85 ग्राम और यह सिक्के ढाले गए थे 2011 से 2019 तक। और 2 रुपये के ऐसे सिक्के भी 2011, 2012, 2013 और 2014 के स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और 2018 नोएडा मिंट और 2019 हैदराबाद मिंट यह भी स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे सिक्कों की वर्तमान में मार्केट प्राइस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी की 5 रुपये है, किसी की 10 रुपये, किसी की 20 रुपये या किसी की 30 रुपये, लेकिन 1 रुपये के 30 रुपये मिलते हैं आपको, तो यह सिक्के आपको ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए। तो देखा दोस्तों, हमने आपको आज के इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए सवालों के सही जवाब दिए। हमें आशा है आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन यदि किसी कारण से आपके सवाल का जवाब आपको न मिला हो या फिर आपके मन में कोई नया सवाल आया हो तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। सवाल लिखने का एक छोटा सा तरीका है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी मिलेगा। आप जब भी सवाल लिखें तो सबसे पहले आप लिखें #AskTCP, फिर आपका नाम और उसके बाद आपके शहर का नाम, उसके बाद पूरा सवाल। आधा अधूरा सवाल यदि आप लिखकर भेजेंगे तो हमें उसको समझने में और उसका जवाब देने में कठिनाई होती है। तो हम आशा करते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल होंगे आप हमें लिख भेजेंगे ताकि हम आपके सवालों का जवाब अगले एपिसोड में दे पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।